हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं पीटीजीएस प्रैक्टिस सेट बीपीएससी का यह सेट नंबर 18 है। तो दोस्तों, इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो कौन लाभ की स्थिति में होते हैं? तो दोस्तों ये देखिए, आपका तो पहला एक हो जाएगा ऋणी और दूसरा हो जाएगा व्यापारी वर्ग। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, बताइए कौन है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन लीग जो है ये दोस्तों ये स्थापित की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा जो है दोस्तों ये की गई थी 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो बताइए वेलोड्रोम का संबंध किस खेल से है? तो ये जो संबंध है दोस्तों ये है आपका साइकिलिंग से। किससे है? साइकिलिंग से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है? तो इसमें तो चौथे को भी दिया गया है, फिर जो है दोस्तों चौथे के बाद से आपका पांचवे को भी दिया गया है और छठे को भी दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बताइए, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सभी सम्मिलित हैं लेकिन ऑप्शन नंबर डी यानी कि 51वां जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं बल्कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है शरीर के तापमान पर नियंत्रण। शरीर के तापमान पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़। राखीगढ़। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो दोस्तों बताइए, तो 1857 क्रांति जो है दोस्तों ये नेतृत्व का अभाव भी था, इस कारण भी असफल रही। किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी इसके लिए भी थी और इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र होना ये भी थी। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। क्वेश्चन नंबर 16,
इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शेयर बाजार से संबंध है इनसाइडर ट्रेडिंग का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? एल के झा समिति के बारे में पूछा गया है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एल के झा समिति का ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रक्रिया नियम समिति के भी थे, संचालन समिति के भी थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के थे, यानी कि उपयुक्त सभी समिति के ये जो है अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो दोस्तों ये है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोफोकल लेंस। क्या? बायोफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों आपका जो है ये ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों यही अगर पूछ ले कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों पहले आपको हम बता दें, जो आते हैं देश वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए असम है, ये तो आता है, मेघालय भी आता है, त्रिपुरा भी आता है और मिजोरम भी आता है, लेकिन मणिपुर नहीं आता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मणिपुर नहीं आता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य आते हैं। मणिपुर के स्थान पर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिजोरम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिलान करना है। 1857 क्रांति से संबंधित कथनों को सम्मिलित करें, मिलान करें। ठीक है, तो बताइए डिजरायली का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, डिजरायली का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विद्रोह से। राष्ट्रीय विद्रोह से। टी.आर. होम्स का किससे है? तो बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कर्नल रिज, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं है? तो जो दोस्तों पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों इसके सदस्य थे, लेकिन जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? दोस्तों हम्बोल्ट जो जलधारा है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो दोस्तों सिकंदर का जो समकालीन है बताइए कौन था? ये थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? गया अधिवेशन निम्नलिखित में से किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 27, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन से अधिक। 60 दिन से अधिक रहता है तो उसका पद जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो दोस्तों ये है सर्वसम्मति। सर्वसम्मति क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सर्वसम्मति। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है आपका, बताइए, दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप होता है। क्या होता है रासायनिक रूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण जो है यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? बताइए, असत्य फल का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों ये है आपका सेब और नाशपाती। क्या है? सेब और नाशपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, ये पूछा गया है आपसे। तो बताइए दोस्तों, ये सभी जो है आपके पादप हार्मोन है, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी पादप हार्मोन हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद आप बता ले जाएंगे इसको। तो दोस्तों जो आलू है इसका जड़ नहीं खाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण के रूप का जो है इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है प्रयोग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो दोस्तों इसको मिलान करते हैं। आवेग का जो है न्यूटन सेकंड हो जाएगा। फिर कार्य का जो है दोस्तों, कार्य का हो जाएगा जूल। दाब का जो है, दाब का हो जाएगा आपका, बताइए, दाब का हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और बल का जो है न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड निर्भर करती है। तो लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है, बताइए क्या? तो ये लंबाई पर, किस पे? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश की प्रकृति होती है। तो दोस्तों प्रकाश की प्रकृति जो होती है यह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ये देखिए, नेशनल पार्क दिए हुए हैं, महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा, ये सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, ये भी सही है। माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो जो है दोस्तों, ये डाउन्स जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सभी सुमेलित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर देखिए दोस्तों, फिर पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा इडुक्की बांध जो है ये कावेरी नदी पर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश जो है ये जो है दोस्तों, ये आपका हंगरी है, हंगरी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से प्राप्त हुआ है और दोस्तों वहाँ पे चावल मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह पे से मिला है, किस जगह से मिला है? तो दोस्तों पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी से बने हुए हल थे उसका प्रतिरूप किस जगह से मिला है? तो दोस्तों ये मिला है आपका, बताइए, ये मिला है आपके बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ईसा की छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो दोस्तों बताइए, सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य जो है वो था मगध। कौन था? मगध। क्वेश्चन नंबर 46, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है कैवल्य। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47, लिंग राज मंदिर को की नींव डाली थी, किसने डाली थी? लिंग राज मंदिर की नींव किसने डाली थी? दोस्तों ये पूछा गया है, तो ये डाली थी ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 48, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है दोस्तों ये पारित किए गए कराची अधिवेशन से। 1931 में जो हुआ था कराची अधिवेशन, उससे पारित किए गए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों हॉट मनी शब्द का प्रयोग जो है ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो दोस्तों इसका जो है सदस्य राष्ट्र मालदीव नहीं है। तो दोस्तों बताइए, आपके 50 क्वेश्चन थे पूरे, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और भी कोई कमी लगी हो या फिर कोई बात हो जो कोई कुछ और चाहिए तो आप उसको भी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।